हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट का रिविजन मैराथन, जिसमें हम करंटली पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 मार्केटिंग। चैप्टर 8 मार्केटिंग में हम करंटली पढ़ रहे हैं टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, जिसमें मैं दो पार्ट कवर करा चुकी हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी। अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म। ये इंटेंशनली मैंने लास्ट में लिया है क्योंकि ये इन दो से लिंक है। फिर कहूंगी अगर आप बड़े चैप्टर्स की वीडियो देख रहे हैं, जैसे मार्केटिंग बेस है चैप्टर का, ये दो आप समझेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। आप ये टॉपिक भी देख रहे हैं तो प्लीज पहले ये टॉपिक्स देख के आइए, फिर समझिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझेगा, बट ये चीजें कि ऑनलाइन है, लिमिटेड टाइम के वीडियोस डालने होते हैं, तो अगर लिंक्ड है चीजें तो वो मैं शॉर्ट में बताऊंगी, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप पुराने वीडियोस देख के लिए आए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म। ये तो देख लिया कि अगर बिजनेसमैन मार्केटिंग कर रहा है तो उससे कंज्यूमर को क्या फायदा होता है, वो प्रोडक्ट के बारे में अवेयर है। उससे सोसाइटी को क्या फायदा होता है, रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट। अब जो बिजनेस पर्सन मार्केटिंग कर रहा है, बिजनेसमैन, बिजनेस फर्म, इंस्टीट्यूट, उसको मार्केटिंग से क्या फायदा होगा, अभी का टॉपिक ये है। तो फर्म मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एनीवन। आप छोटी दुकान चला रहे हैं, किराने की दुकान चला रहे हैं, डीमार्ट चला रहे हैं, आप कुछ भी चला रहे हैं, गोल्ड की शॉप चला रहे हैं, डेली कन्फेक्शनरी की शॉप चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आप जिस भी टाइप के बिजनेसमैन है वो फर्म में इंक्लूड होता है। तो फर्म मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू बिजनेस फर्म में पहला पॉइंट, इंक्रीज अवेयरनेस। मार्केटिंग है तभी बिजनेस फर्म अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक की पहुंचा पाती है। जैसे ये ब्रांडिंग, ब्रांडिंग करेगा बिजनेस फर्म तो कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तब वो आके उसका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो ब्रांडिंग मार्केटिंग का एक टाइप है। तो मार्केटिंग फर्म को हेल्प करती है इंक्रीज अवेयरनेस, कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को बता सके। मार्केटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द कंज्यूमर अबाउट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू अराइवल एंड द कंपनी सेलिंग द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आप मार्केटिंग की मदद से कंज्यूमर को बता सकते हैं कि आपके कौन से करंटली प्रोडक्ट्स हैं, आप क्या न्यू प्रोडक्ट लेके आए हैं, आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आजकल तो बहुत ईजी, आप छोटा सा वीडियो अपलोड कर लीजिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे, तो उससे आपको इजीली आप कंज्यूमर को बता सकते हैं। आपकी भले दुकान है, आपकी भले ब्रांडिंग होती है, बट आजकल बड़े से छोटे हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं, फेसबुक पेज होते हैं, जिसपे वो आपको इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन दे देते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज सेल। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में होंगी, उतना ज़्यादा सामान वो खरीदेंगे, तो उससे आपका सेल्स बढ़ेगा। After providing information successfully about the product and services among the consumer, marketing attract them to buy। तो अगर आपने इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर है, तो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो एज अ बिजनेस पर्सन मेरा फायदा ये होगा कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, यानी मेरा सेल्स बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, जितना सेल बढ़ेगा उतना ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमाऊंगी। क्रिएट ट्रस्ट। मार्केटिंग की मदद से ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, क्योंकि बहुत बार आपको इन्फॉर्मेशन ये भी दी जाती है कि ये हमारा ओरिजिनल ब्रांड नेम है, हमारा दूसरा अकाउंट नहीं है। बहुत बार देखिएगा सोशल मीडिया पे और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि हमारे नाम से ऐसा होता है, ये चीज़ यूज़ हो रही है, तो आप ये देख लीजिए। ट्रस्ट क्रिएट होना मतलब अगर कंज्यूमर कस्टमर को पता है कि आप एज अ बिजनेस पर्सन लॉयल हो, कि आप सही सामान, क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे बेच रहे हैं, तो कंज्यूमर कस्टमर भी लॉयल रहेगा। मैंने आपको समझाया था, कस्टमर या कंज्यूमर लॉयल्टी का मतलब वो कंज्यूमर कस्टमर हर बार वो प्रोडक्ट खरीदने आपसे ही आएगा जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। दैट इज कॉल्ड कस्टमर लॉयल्टी। सेकेंड चीज, मैं खुद तो खरीदूंगी, प्लस मैं दूसरों को भी बोलूंगी कि ये कंपनी का प्रोडक्ट या ये बिजनेस की ये दुकान से ये चीजें खरीदो। द कंज्यूमर यूजुअली प्रेफर टू बाय रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज ट्रस्ट वर्दी रेपुटेशन इन द मार्केट। जैसे हम नॉर्मल कोई भी मिठाई ले लेते हैं, बट जब कोई तीज त्यौहार आता है, देने लेने की बात आती है, तो हमारे दिमाग में आता है ना हल्दीराम, क्योंकि पता है हमको ब्रांड कॉन्शियस है। क्योंकि जब किसी को देना लेना है तो हम लोकल शॉप से बिना लेबल की मिठाई लेंगे, पता नहीं अच्छी निकले कि नहीं, वहाँ हमारा नाम नहीं खराब होना चाहिए। तो जब हमको गुड रेपुटेशन, या स्वीट्स में मैं जनरल बोल रही हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट एक चीज़, जब भी हमको पता है कि देने लेने का सामान लेना है, हमको किसी को गिफ्ट करना है, तो हमारे दिमाग में आता है कि नहीं हल्दीराम की लेके देते वो अच्छी रहेगी। हर चीज़ में ब्रांड फिक्स है, तो उसकी बेसिस पे आप क्या करेंगे, वो बेचेंगे। सक्सेसफुल मार्केटिंग इनेबल टू क्रिएट ट्रस्ट अमॉन्ग द कस्टमर, लॉन्गर टाइम इज रिक्वायर्ड। हाँ, ये एक दिन की बात नहीं है। हल्दीराम ने भी जो अपना ब्रांड इमेज क्रिएट करे, सालों साल लगे, बट आज सालों साल की मेहनत उसको काम आ रही है कि आप और मैं एज ए कंज्यूमर कस्टमर, जब मिठाइयों की बात आती है तो ऑलमोस्ट
वन ऑफ द बिगेस्ट नेम हमारे दिमाग में हल्दीराम आता है। ट्रस्ट वर्दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्न लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर अर्न करना मतलब आपको टाइम लगता है, शायद आप कम प्रॉफिट पे बिजनेस करें, शायद आपको ब्रांड इमेज क्रिएट करने में टाइम लगे, आप दूसरों से कम प्रॉफिट कमाएं, आप बहुत ज़्यादा दें, जितना पैसा ले रहे हो उससे ज़्यादा सर्विसेज दें, बट लॉन्ग टाइम में आपको ये सब चीज़ें काम आएगी, क्योंकि वो कस्टमर फिर हमेशा के लिए आपके कस्टमर्स बन जाएंगे और नए कस्टमर्स को भी लेके आएंगे। सेटिस्फाइड कस्टमर एनहांस ब्रांड इमेज, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ तो वो चीज़ की मैं ब्रांडिंग करूँगी ना, मैंने ये शॉप से ये लिया, ये बहुत अच्छे हैं, ये अच्छी सर्विस देते हैं, आप भी जाइए, आप भी खरीदिए। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मार्केटिंग प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग गुड रिलेशन। अच्छी मार्केटिंग एक ब्रिज होती है जो रिलेशन बिल्ड करती है कंज्यूमर और बिजनेस फर्म के बीच में। तो क्रिएट ट्रस्ट मतलब मार्केटिंग की मदद से बिजनेस फर्म एक ट्रस्ट भी क्रिएट कर सकती है। अपने प्रोडक्ट की जैसी इन्फॉर्मेशन दे रही है, वैसा प्रोडक्ट बेच रही है, कंज्यूमर लेके सेटिस्फाइड है, तो वो लॉयल कस्टमर कंज्यूमर बनेगा और ऑल कंज्यूमर कस्टमर्स को लेके आएगा। हमने 3 पॉइंट देखे, इंक्रीज अवेयरनेस, इंक्रीज सेल्स, क्रिएट ट्रस्ट। फोर्थ, बेसिस ऑफ मेकिंग डिसीजन। ये जो बिजनेसमैन मार्केटिंग रिसर्च करता है, मार्केट प्लानिंग करता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता है, इन सब की मदद से वो प्रॉपर प्लानिंग करता है ना कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना है, कितने प्राइस पे बेचना है, एंड सो ऑन। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। हर बिजनेस फर्म को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो डिसीजन का बेसिस होता है मार्केटिंग। The business organization is required to consider to face many problem। हर business organization, एक छोटी सी दुकान से बड़ी सी दुकान, सबको बहुत सारे questions होते हैं। What to produce, क्या produce करना, how to produce, कैसे produce करना, when to produce, कब produce करना, and from whom to produce, कैसे machine use करना, labor use करना, ऐसे बहुत सारे business decisions लेने होते हैं। तो marketing survey, marketing research की मदद से business firm को समझता है कि कब कौन सा कैसा product बनाना है। इफेक्टिव मार्केटिंग फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। रिसर्च जितना कंज्यूमर को मदद करता है कि मार्केटिंग से कंज्यूमर इन्फॉर्म रहता है, उतना ही मार्केटिंग बिजनेसमैन को भी इन्फॉर्म रखता है कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उस हिसाब से मैं डिसीजन लेती हूँ। तो ऐसे डिसीजन राइट डिसीजन एट द राइट टाइम होते हैं, क्योंकि मैं जितनी इन्फॉर्मेटिव होकर एज अ बिजनेस पर्सन डिसीजन लूँगी, उतने अच्छे डिसीजन मैं लूँगी जो मेरे को लेटर ऑन प्रॉफिटेबल प्रूफ होंगे। तो बेसिस ऑफ मेकिंग डिसीजन मतलब मार्केटिंग मदद करती है बिजनेसमैन को कि बेटर डिसीजन वो ले पाए। सोर्स ऑफ न्यू आइडिया वो भी यहीं से आता है। आप जितनी रिसर्च एंड ऑल अच्छे से करोगे, जितने इन्फॉर्मेटिव रहोगे, क्योंकि जैसे आप सोशल मीडिया या अदर प्लेटफॉर्म पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी डाल रहे हैं, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अपडेट हो रहे हैं, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जब आपको मिल रही है तो आपको भी बहुत सारे न्यू आइडियाज आते हैं। जैसे गवर्नमेंट की न्यूज़ है कि इस पर इतना टैक्स कम हो गया, तो सोर्स ऑफ न्यू आइडिया शायद मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दूँ, मेरा कॉम्पिटिटर ये प्रोडक्ट ऐसे बना के इतने पे बेच रहा है, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके मैं सोचूंगी कि मैं वो चीज़ कितने कम पे कैसे बेच सकती हूँ, एंड सो ऑन। मेरा कॉम्पिटिटर सोशल मीडिया पे ऐसे रील्स बना के बेच रहा है, ऐसे पोस्ट कर रहा है, तो वो सीख कर मैं भी वैसे बना सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे भी मदद करती है। मार्केटिंग एनेबल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, फीडबैक रिसीव। आजकल तो हम मैसेज करके भी फीडबैक्स दे देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, उनको मदद मिलती है। टू मेक इम्प्रूवमेंट और डिजायर्ड चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मेरा जो करंट प्रोडक्ट है, मुझे कंज्यूमर कस्टमर फीडबैक दे रहे कि आपका ये प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें फीडबैक यूज़ करके मैं बेटर प्रोडक्ट्स बना सकती हूँ। अकॉर्डिंगली रिसर्च एंड डेवलप द प्रोडक्ट। जितनी मार्केट की इन्फॉर्मेशन रहेगी उतना अच्छा प्रोडक्ट बना के मैं कंज्यूमर कस्टमर्स को पहुंचा पाऊंगी। टैकलिंग द कंपटीशन, अभी जो समझाया, जितना मेरी इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है उतना बाहर वालों की इन्फॉर्मेशन भी तो मुझे मिल रही है ना, तो मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को बेटर हैंडल कर पाऊंगी। On account of increasing competition among all the sector of economy, it is now difficult for any business enterprise to create। ये पहले का ज़माना था कि एरिया में एक ही किराने की दुकान है, सब उसी से खरीद रहे हैं, पूरे शहर में गिनती के 2 मॉल है, सब जाके उसी से सामान खरीद रहे हैं। आज आप जो चीज़ ले लीजिए, मॉल्स ले लीजिए, कैफ़ेज ले लीजिए, दुकानें ले लीजिए, बेकरी ले लीजिए, हर चीज़ इतनी बढ़ गई है कि कंपैरिजन है। आज कंज्यूमर कस्टमर के पास चॉइस है। आज सेलर नहीं बोलेगा, जैसे एक ही बेकरी है, वो जो रखेगा मुझे खरीदना पड़ेगा। एक ही किराने की शॉप है, वो जितना रेट लगाएगा लिख लेना पड़ेगा। एक ही मॉल है, उसके पास जितनी चीज़ें रहेंगी, पहले ऐसा होता था, बट अभी जितना हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, हमको एज अ कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। तो मार्केट में जितने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, मोनोपोली वाला नहीं है कि अब एज अ बिजनेसमैन मैं मोनोपोली में मस्त चेयर पे बैठी रहूँ कि कहाँ जाएंगे, मेरे पास ही आएंगे। आज नहीं, आज तो आपके पास नहीं आएंगे तो और बिजनेस फर्म्स हैं जिनसे भी वो
खरीद सकते हैं। Efficient marketing strategies depict better image of the business than competitors. The efficient management ऑलवेज यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज की मॉडर्न एरा में आपको डिजिटल होना जरूरी है, क्योंकि आप अगर बैठे बैठे अपने बही खातों में ही लिख रहे हैं दुकान पे बैठ के, मैंने बोला ना छोटा सा बिजनेसमैन भी आज इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के बैठा है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करें। क्योंकि पहले का जमाना था कि फिजिकल लेबर कर रहे हैं काम और उससे हो रहा है। अगर आज आप मशीनें नहीं लगाएंगे तो आपका कॉस्टिंग ज़्यादा जाएगा, कॉस्टिंग ज़्यादा जाएगा तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे कम प्राइस पे बेच देगा, लोग वहाँ से जाके खरीदेंगे। तो आज की मॉडर्न एरा में ज़रूरी है कि आपको भी मॉडर्न चीज़ें अडेप्ट करनी, कंप्यूटर लैपटॉप्स पे आना पड़ेगा, मशीनरीज लगानी पड़ेगी, जैसा आपका बजट है। नॉट नेसेसरी कि एक दिन में पूरा मैकेनाइज कर लीजिए, पूरा मॉडर्नाइज कर लीजिए, बट सीखना पड़ेगा। पेटीएम, गूगल पे, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो जितनी आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडेप्ट करेंगे अपने कॉम्पिटिटर से, उतना बेटर कम्पीट कर पाएंगे। तो हमने आज का टॉपिक देखा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म, जिसमें हमने 6 हेड पॉइंट्स देखे। इंक्रीज अवेयरनेस, मार्केटिंग की मदद से बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट के बारे में बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इंक्रीज सेल्स, बिजनेसमैन जितनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा, कंज्यूमर कस्टमर अवेयर होकर उतना ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा, तो एज अ बिजनेस फर्म मेरा प्रोडक्ट उतना बिकेगा। क्रिएट ट्रस्ट, मैं जैसा मार्केटिंग में बता रही हूँ वैसा प्रोडक्ट बेच रही हूँ, तो मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा और वो लॉयल कस्टमर बनेगा कि मतलब हर बार आके मुझसे ही खरीदेगा। प्लस मेरी ब्रांड इमेज क्रिएट करेगा, खुद तो खरीदेगा और दूसरे कस्टमर्स भी लेके आएगा। बेसिस ऑफ मेकिंग डिसीजन, हर बिजनेसमैन को बहुत सारे डिसीजन लेना होता है। हाउ टू मेक, कैसे बनाना, कब बनाना, कितनी क्वांटिटी में बनाना, क्या कॉम्पिटिटर बना रहा है, कैसे प्राइस पे बेच रहा है, ये सारे डिसीजंस लेने में मुझे मार्केटिंग मदद करता है, क्योंकि मैं मार्केट रिसर्च करके ये सब डिसीजन लेती हूँ। सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, अगेन मार्केटिंग रिसर्च की मदद से मार्केट में क्या चल रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज क्या आई है, क्या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनके बेसिस पे मुझे नए आइडियाज़ मिलते हैं, जिसके हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर पाऊंगी। टैकलिंग कॉम्पिटिशन, मार्केटिंग बिजनेसमैन को मदद करता है कि मार्केट में वो क्या करे, कंपटीशन को बेटर टैकल करता है। तो आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के तीनों पार्ट्स कवर कर दिए। इन तीनों पार्ट्स के मैंने अलग अलग वीडियो डाले। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म। इसमें से अगर कोई सिंगल पूछेगा तो वो शॉर्ट आंसर में 5 मार्क के लिए आएगा, अगर वो लॉन्ग आंसर में आता है तो कोई भी 2 चीजें पूछेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर एंड सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी एंड फर्म, एनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मार्क्स के हिसाब से आपको हेड पॉइंट्स लिखने हैं। थैंक यू सो मच।